जी भैया, आज हम किशोर कुमार के पुश्तैनी घर में खड़े हैं। ये 150 साल पुराना घर है, इस देश की धरोहर। क्या कहेंगे इसको लेकर? न्यूज 18 आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि खंडवा की अपनी एक पहचान किशोर कुमार के नाम से पूरी दुनिया में है, क्योंकि किशोर कुमार जी का जन्म खंडवा में हुआ था और ये उनका पुश्तैनी मकान एक धरोहर है, जिसे किशोर कुमार के प्रेमी पूरी देश के साथ दुनिया से यहाँ तक देखने के लिए आते हैं और उनका विशेष लगाव इस मकान को भी देखते हैं। और यहाँ पर किशोर कुमार जी की खासियत ये रही है कि वो अपने कार्यक्रम में अपनी जन्मस्थली का नाम निश्चित रूप से लेते थे। उनका बहुत खंडवा से लगाव था। जब भी कोई कार्यक्रम स्टेज शो करते थे तो किशोर कुमार खंडवा वाला बोलकर खंडवा के सम्मान को, खंडवा के गौरव को उन्होंने हमेशा बढ़ाया और अपनी जन्मस्थली के प्रति उनकी जो आत्मीयता और प्रेम है उसको उन्होंने हमेशा प्रदर्शित किया है बड़े बड़े मंचों से। इसलिए ये खंडवा उनकी इस धरोहर के प्रति अपनी आत्मीय भावनाएं, प्रेम रखता है और इस धरोहर को संजोने के लिए किशोर प्रेमियों की एक कई दिनों से मांग है कि इस धरोहर को संजोया जाए, इनको उनके संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में, उनकी यादों के रूप में, उनकी स्मृति के रूप में एक विस्तृत रूप से इसको विकसित किया जाए। मुझे गौरी कुंज के उद्घाटन के समय में खंडवा नगर निगम का पार्षद था लव जोशी और संयोजक भी था उस गौरी कुंज के कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम में उस समय राजेश खन्ना जी और किशोर कुमार के सुपुत्र अमित कुमार जी और उनके परिवार के लोग, अशोक कुमार के परिवार से अर्जुन जी और उनके जो लड़के हैं अनूप कुमार के, ये सभी लोग उस समय कार्यक्रम में आए थे। तो उस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला बॉम्बे जाकर लीना चंदावरकर जी और अमित कुमार से जब आमंत्रण देने के लिए मैं गया था, तो वो उन लोगों ने भी उस समय कार्यक्रम में आकर अपना पूरा सहयोग किया और किशोर कुमार की यादों को संजोया। आज इस धरोहर को लेके विगत कई सालों से मांग चल रही है, पर मेरी जानकारी में ये उनका पैतृक मकान है, जिसमें पूरे परिवार की ओर से सभी लोगों के नाम से ये जुड़ा हुआ था। पर पिछले कुछ दिनों पूर्व ऐसी जानकारी मिली है कि ये अनूप कुमार जी के लड़के अर्जुन जी के नाम पे इस मकान को कर दिया गया है। तो अगर मध्य प्रदेश की सरकार और खंडवा नगर निगम इसको धरोहर के रूप में संजोना चाहता है, तो खंडवा नगर निगम के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश सरकार जो हमारे अनूप कुमार जी के लड़के हैं अर्जुन, उनको इस प्रॉपर्टी की जो भी कीमत के हिसाब से उनको राशि देकर इसको मध्य प्रदेश सरकार अपने नाम पर या नगर निगम अपने नाम पर कर सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर किशोर कुमार जी के नाम का संग्रहालय का विकास हो सकता है, उनकी यादों को संजोकर यहाँ पर इसको विकसित किया जा सकता है। पर उसके लिए हमारे खंडवा जिले के कलेक्टर, नगर निगम की महापौर, नगर निगम के आयुक्त और मध्य प्रदेश सरकार को पहल करने की आवश्यकता है और किशोर कुमार के सारे प्रेमियों को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। सिर्फ मांग करने से कुछ नहीं होगा, वास्तविक स्वरूप में इन लोगों की मीटिंग होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें खंडवा जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि, नगर निगम का महापौर और आयुक्त और जो इनके परिवार के जिसके नाम पर अभी प्रॉपर्टी है उसकी सही जानकारी यहाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से जो हमारा कार्यालय है नजूल का, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड होता है, उससे हमको जानकारी मिल जाएगी कि मकान किसके नाम पर है। तो जिनके नाम पर है उनसे जाकर बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ इसका समाधान निकालकर यहाँ पर संग्रहालय और इसको विकसित करने की योजना बनाई जानी जाएगी। और जो भी राशि उनको, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई इसकी कीमत उनको मिले, तो उसमें जो भी उनके माध्यम से जो सहयोग हो सकता है वो भी दे देंगे और सरकार और वो ये लोग उनको मिलके जो दे सकते हैं उसका कुछ समाधान होना चाहिए, तभी इसका निराकरण निकलेगा। नहीं तो अनेकों वर्षों से सिर्फ मांग चली आ रही, मांग से कोई समाधान नहीं हो रहा। भैया, ये 150 साल पुराना घर है, इसमें किशोर प्रेमी कब कब आते हैं और कब कब गिरते हैं, क्या क्या कहेंगे? किशोर कुमार की जयंती पर और किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर खंडवा में अच्छे आयोजन होते हैं।
अगस्त में और अक्टूबर में, तो उस समय पूरे देश दुनिया से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ की संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम किया जाता है। संस्कृति विभाग के माध्यम से भी उनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है, कभी खंडवा में भी दिया जाता है, कभी भोपाल में दिया जाता है। तो वो सम्मान को भी हम चाहते हैं कि वो खंडवा में ही दिया जाए और जिसको भी दिया जाए उसको उस व्यक्तित्व को भी खंडवा में आमंत्रित करने के बाद खंडवा की जनता के सामने ही उस पुरस्कार को देना चाहिए। ये भोपाल के माध्यम से डायरेक्ट पुरस्कार दे दिए जाते हैं तो वो खंडवा की जनता को और किशोर प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता है उससे। तो हम चाहेंगे कि वो जो सम्मान है संस्कृति विभाग का, वो उसके सारे कार्यक्रम खंडवा में आयोजित हो और जिस भी व्यक्तित्व को जो किशोर कुमार से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसको ये सम्मान दिया जाता है, उसको खंडवा में आमंत्रित करके पूरे सम्मान के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपना परिचय दे दें। मैं लव जोशी, कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, नगर निगम पार्षद रहा हूँ। आपके चैनल ने इस महत्वपूर्ण बात को जानने की कोशिश की, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद।